अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हाज़रीन, क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। तो आज मैं बनाने लगी हूँ सूजी का मखड्डी हलवा। मखड्डी मतलब मखड्डी। अच्छा, उसके लिए मैंने ले ली 2 प्याली सूजी। सूजी आप कोई भी ले सकते हैं, बारीक या मोटी, दोनों ही बड़ी ज़बरदस्त बनती हैं। और इसी के साथ साथ मैंने ले ली क्रश की हुई थोड़ी सी मूंगफली और क्रश की हुई गरी मतलब खोपरा, और 4 छोटी मैंने ले ली इलायची। इसी तरह से 1 प्याली दूध और आधा प्याली इसमें मैं ऐड करूँगी चीनी। ज़्यादा मीठा आपको पसंद है तो क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये रही जी तमाम अज्जा सूजी के मखड्डी हलवे के लिए। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, नोट करना चाहें तो वो भी नोट कर सकते हैं। सबसे पहले चूल्हा ऑन किया। चूल्हा ऑन करने के बाद देगची में ऑयल डाला। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने दें ताकि अच्छी तरह से सूजी का हलवा बन सके। अच्छा, ये जी गर्म हो गया है। अब मैं इसमें सबसे पहले जो है चीज़ें डालूंगी वो है इलायची। इलायची को तोड़ के उसके दाने भी उसके अंदर से निकाल के इस तरह से आपने ऑयल में डालना है ताकि उसकी वो कड़कड़ की आवाज़ आए। इसको थोड़ा सा ऐसे ही लाइट ब्राउन सा करना है, ज़्यादा जलाना नहीं है, ऐसे हल्का सा ब्राउन करना है। ये अब फ्राई होने लगी है। इसकी एक प्यारी प्यारी सी खुशबू भी आ रही है। जैसे इसकी खुशबू आने लग जाए तो समझे जी ये फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें डालूंगी आधी प्याली चीनी। आधी प्याली चीनी इसमें ऐड कर ली। अब इसको चम्मच की मदद से हिलाना है, हिलाते रहना है इसको, ताकि ये नीचे से जले ना और इसका कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क ना हो। तो अगर आप इसको मुसलसल इसमें चम्मच नहीं हिलाएंगे तो इसकी फिर जो है गुठलियाँ बन जाएंगी और चीनी अच्छी तरह से मेल्ट नहीं होगी। इसको लाइट आंच पे आपने पकाना है। ये देखें, इस तरह से इसका शीरा सा बना लेना है। और अब मैं जो है इसमें डालूँगी सूजी। सूजी को मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ था। पानी में भिगो के रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इसको भिगो के नहीं रखेंगे तो ये जल जाएगी जब हम इसको गर्म ऑयल में डालेंगे या इस शीरे में डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आंच बिल्कुल कम कर देनी है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि चीनी और सूजी बिल्कुल बराबर शक्ल में निकल आए। हाँ जी, अब मैंने इसमें ऐड की क्रश की हुई मूँगफली और क्रश की हुई खोपरा मतलब गरी। अब इसको दोबारा से मैं मिक्स करने लगी हूँ। अभी भी ये अच्छी तरह से मिक्स नहीं हुई, ये थोड़ा टाइम लेगी। ये साथ-साथ पकती भी रहेगी और मिक्स भी होती रहेगी। तो इसको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करना है और बिल्कुल लाइट आँच आपने रखनी है, इसका फ्लेम बिल्कुल लो हो। ऐसे ही 5 मिनट के लिए इसको भून लूँगी। और ये देखें जी, ये अच्छी तरह से भुन चुकी है। अभी भी थोड़ी सी लाइट है लेकिन ये अभी और डार्क होगी। इसको इस तरह से हल्की आंच पे पकाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जितनी ज़्यादा ये पकेगी उतना ज़्यादा अच्छा उसका टेस्ट आएगा। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 प्याली दूध। दूध ऐड करने से एक तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी और इसका टेस्ट पहले से ज़्यादा मज़े का आएगा। अब दूध को पकने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखें जी, इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया, दूध अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गया है। अब ये थोड़ी सी फूल भी जाएगी सूजी ना, तो अभी इसको मैं पकाऊंगी और अच्छी तरह से भून लूँगी। अब मैं इसको 10 मिनट तक ऐसे ही भून लूँगी, पकाती रहूँगी मतलब। बस ये अब रेडी होने वाली है, अब ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। आपने इसको ज़्यादा डार्क रखना है तो आप इसको ज़्यादा देर तक पकाएंगे। अगर आप लाइट कलर चाह रही हैं तो बस फिर इसको थोड़ी देर तक पकाने के बाद आप चूल्हे से उतार लेंगी। हाँ जी, मेरा जो सूजी का मखड्डी हलवा है वो कंप्लीट होने पे आया हुआ है। बस ये अब पक चुका है। अब मैं इसको प्लेट में डालती हूँ और आपको इसकी एक फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये रहा जी मेरा सूजी का मखड्डी हलवा, बहुत ही डिलीशियस, बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार। मेरा फेवरेट, मेरे घर वालों का फेवरेट। ज़रूर ट्राई करें घर में। मुझे ज़रूर फीडबैक से आगाह करें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।